नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर श्रृंखला की यह अगली क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त पीटी की जो परीक्षा हुई थी 2017 में। ये दोस्तों 2 डेट को हुई थी। इसकी पहली परीक्षा 29 जनवरी 2017 को हुई थी और दूसरी परीक्षा हुई थी 5 फरवरी 2017 को। तो 29 वाला तो मैंने पेपर आपको करा दिया है डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 5 फरवरी 2017 में जो परीक्षा हुई थी, इसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएसएससी पीवाईक्यू के नाम से, और इसमें आपको 2005 से जो अब तक परीक्षा कराई गई है दोस्तों, इसकी एग्जाम बाय एग्जाम मैंने अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उसको देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? दोस्तों, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है यह 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो भारत में उत्पाद होने वाली 70% कॉफी जो है दोस्तों, ये निर्यात कर दी जाती है, अर्थात दूसरे देशों में भेज दी जाती है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों इंग्लैंड की सहायता से। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? ये बजट था दोस्तों 2006 से 2007 वाला, जिसमें कि सबसे पहले जीएसटी का जिक्र किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण के पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसके नाम से जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो ये ठुमरी है। ठुमरी गायन शैली जो है ये नवाब वाजिद शाह के दरबार से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, झुम्पा लाहिड़ी किस भाषा में लिखती हैं? तो ये लिखती हैं इटालियन भाषा में दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का भी है छऊ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये भाग 4 है। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है यह राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे आरंभ से, तो ये जो है कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बिहार एसएससी के। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्षों तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है?
तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है दोस्तों, यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी दोस्तों देविका रानी। देविका रानी जो है यह प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी, इनका नाम स्मरण करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? तो ये थे नामवर सिंह, जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक थे जायसी, पूरा नाम है इनका मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो है दोस्तों, ये जॉर्ज मार्टिन के द्वारा लिखी गई है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो ये है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के जेल का कमरा, यह एक पर्यटक स्थल है। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो ये थे दोस्तों रे टॉमलिंसन, इन्होंने जो है @ का चिन्ह को चुना था। रे टॉमलिंसन, इनका ध्यान में रखिएगा इनका नाम। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाजत दी है? तो ये बैंक है दोस्तों ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म है बिहार राज्य में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो ये है दोस्तों लॉरेंज वक्र, जो कि किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता को ज्ञात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों देवास में। बैंक नोट प्रेस जो है देवास में है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों परम सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 ईस्वी में। भारत में 4G सेवा का आरंभ हुआ था 2012 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे दोस्तों गवर्नर CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह कहाँ पढ़ रहा था? तो ये IIT बॉम्बे का था दोस्तों, D उदय कुमार नाम था उनका। रुपया का डिजाइन जो है दोस्तों इन्होंने डिजाइन किया था। कार्बन कर अर्थात कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था दोस्तों न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया जो है दोस्तों ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा है दोस्तों रियल। तो आप देख पा रहे होंगे देश और मुद्रा जो है दोस्तों यह काफी पूछा जाता है बिहार SSC के द्वारा। तो देश और मुद्रा से संबंधित जो है प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कहलाता है कोलकाता। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो ये है दोस्तों विजय माल्या। विजय माल्या को जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है। कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो कि 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो ये है दोस्तों हर्षा। इस बच्चे का नाम हर्षा था, इस शिशु का नाम, जो कि 2016 में इनका जन्म हुआ था। यह पहली परीक्षण नली शिशु थी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी दोस्तों दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट है दुर्गा बनर्जी, इसको ध्यान में रखिएगा। किनको महामना कहा जाता है? तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत महासागरों से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का 70% भाग जो है यह महासागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों एरिका। ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है। कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो ऐसे देशों की संख्या 44 है जो कि भूमि से घिरे हुए हैं। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तरी हिस्से में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है यह हिंद महासागर में है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो यह है दोस्तों फ्रांस देश, जिसमें कि सबसे अधिक टाइम जोन है। अगला प्रश्न है, मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो मायोपिया जो दोस्तों इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं? तो यह है बैंगनी रंग। बैंगनी का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 6.63 इंटू 10⁻34। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में होता है 6.63 इंटू 10⁻34। हल्दी पौधे के लिए भाग से प्राप्त होती है। तो ये हल्दी जो है तना होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। लसिका किस में उपस्थित होता है? तो लसिका जो है संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ये है दोस्तों बिलिरुबिन। पीलिया रोग में जो है रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण जो है शरीर पीला लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सा विटामिन टेकोफेरोल कहलाता है? तो विटामिन ई जो है दोस्तों इसको टेकोफेरोल कहा जाता है। नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो नायलॉन में जो एकलक होते हैं इसमें एमाइड बंध पाया जाता है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है? तो ये है दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध होता है चुंबकीयता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण जो होता है ये मैग्नीशियम का यौगिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो ये प्रयोग होती है दोस्तों H2SO4 के निर्माण में, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में दोस्तों आयनिक बंध होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याओं की संख्या होती है दोस्तों 4। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले सेट में अगले प्रश्न पत्र के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।